वाक्यभास। इससे पूर्व ग्रंथ में कर्मों के आश्रयभूत प्राण विज्ञान तथा अनेक प्रकार के कर्म का निरूपण समाप्त हुआ, जिसके विकल्प और समुच्च के अनुष्ठान से दक्षिण और उत्तर मार्गों द्वारा क्रमशः आवृत आवागमन और अनावृत क्रम मुक्ति हुआ करती है। इसके आगे देवता ज्ञान और कर्मों के समुच्चय का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, जिसका आत्मज्ञान का प्रतिबंधक रूप दोष नष्ट हो गया है, जो द्वैत विषय में दोष देखने लगा है तथा संपूर्ण बाह्य विषयों का तत्व ज्ञान लेने के कारण जो संसार के बीज स्वरूप अज्ञान का उच्छेदन करना चाहता है, उस आत्म तत्व के जिज्ञासु को आत्मस्वरूप के तत्व का ज्ञान कराने के लिए केनेशितम आदि मंत्र से वह नवा अध्याय आरंभ किया जाता है। उस आत्म तत्व से ही मृत्यु के कारण रूप अज्ञान का उच्छेदन करना चाहिए, क्योंकि ये संसार अज्ञान मूलक ही है। आत्म तत्व अज्ञान है, आत्म तत्व अज्ञात है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्म विषयक जिज्ञासा उचित है। कर्मकांड में आत्म तत्व का निरूपण नहीं किया गया है, क्योंकि यह उसका विरोधी है। इस विशेष रूप से जानने योग्य आत्म तत्व का कर्मकांड में विवेचन नहीं किया जाता। यदि कहो कि क्यों, तो उसका कारण यह है कि आत्मा का यथार्थ ज्ञान कर्म का विरोधी है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभिष्ट है वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूपी है। जैसा कि तू उसी को ब्रह्म जानो, इस देश काला छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। इस श्रुति से सिद्ध होता है, जो पुरुष स्वर्ग राज्य पर अभिषिक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, वह किसी के भी सामने झुकने की इच्छा नहीं करता। अतः जिसने ये जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, उससे कर्म नहीं कराया जा सकता। अपने आत्मा को आप्तकाम ब्रह्म मानने वाला पुरुष किसी भी प्रवृत्ति को प्रयोजनवती नहीं देखता, और कोई भी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के हो नहीं सकती। अतः कर्म से ज्ञान का विरोध है ही, इसलिए कर्म कांड में आत्मज्ञान का उल्लेख नहीं है। अर्थात जिज्ञासा किसी विज्ञान विषय के संबंध में ही होती है। यदि कहो कि तब तो कर्म का आरंभ ही न किया जाए, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि निष्काम कर्म पुरुष का संस्कार कराने वाला है। पूर्व पक्ष कहता है, यदि आत्मा के अज्ञान का कारण होने से आत्मज्ञान का कर्म का परित्याग करना ही अभिष्ट है, तो कीचड़ को धोने की अपेक्षा तो उसे दूर से ही न छूना ही अच्छा है। इस उक्ति के अनुसार कर्म का आरंभ न करना ही उत्तम है, क्योंकि वह अल्प फल वाला और अधिक परिश्रम वाला है तथा आत्यंतिक कल्याण तत्व विज्ञान से ही होता है। सिद्धांति कहता है, ठीक है, परंतु ये अविद्यामूलक कर्म जो भोगों की कामना करता है तथा इस प्रकार जो कामना करने वाला है, इत्यादि श्रुतियों के अनुसार सकाम पुरुष के लिए ही अल्प फलत्वादि दोषों से युक्त तथा बंधन कारण है, निष्काम पुरुष के लिए नहीं। उसके लिए तो कर्म अपने निवर्तक मतलब निष्पन्न करने वाला और आश्रयभूत प्राणों के विज्ञान के सहित संस्कार के ही कारण होते हैं। देव यानी श्रेष्ठ है या आत्मजानी, इस प्रकार आरंभ करके वाजसेन श्रुति में कहा है कि आत्मयाजी अपने संस्कार के लिए ही यह समझकर कर्म करता है कि इससे मेरे इस अंग का संस्कार होगा। ये शरीर महायज्ञ और यज्ञों द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के योग्य किया जाता है। यज्ञदान और तप ये विद्वानों को पवित्र करने वाली ही है। इत्यादि श्रुतियों में भी यही बात सिद्ध होती है। अकेला या कर्म के साथ मिला हुआ होने पर भी प्राणादि विज्ञान सकाम पुरुष के लिए तो प्राणत्व प्राप्ति का ही कारण होता है, किंतु निष्काम पुरुष के लिए वह दर्पण के मार्जन के समान आत्मज्ञान के प्रतिबंधों का निवर्तक होता है। हाँ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है उसके लिए निष्प्रयोजन होने के कारण कर्म के आरंभ की अपेक्षा नहीं है। जैसा कि जीव कर्म से बनता है और आत्मज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते। पूर्व काल में कर्म मार्ग और संन्यास दो मार्ग थे, उसमें संन्यासी उत्कृष्ट था,
किन्हीं ने त्याग से अमृतत्व प्राप्त किया तथा इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है इत्यादि श्रुतियों से भी सिद्ध होता है। युक्ति से भी कर्म ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है। कर्म तो चित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान के साधन है। आत्मतत्व की प्राप्ति तो अमृतत्व की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है, जैसा कि ज्ञान से अमृतत्व ही प्राप्त कर लेता है। ज्ञान से अमृतत्व ही प्राप्त कर लेता है, विद्या से अमृत को पा लेता है इत्यादि स्मृतियों से प्रमाणित होता है। जो मनुष्य नदी के पार पहुंच गया है वह अपने अभीष्ट स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी नौका को न छोड़े, ऐसा कभी नहीं होता। जो वस्तुतः स्वतः सिद्ध है उसे कोई भी पुरुष साधनों से सिद्ध नहीं। और मोक्ष की नित्यता ही इष्ट और मोक्ष की नित्यता ही इष्ट है, इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसके लिए कर्म नित्यता ही इष्ट है, इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो गया है उसके लिए कर्म का आरंभ नहीं बन सकता। अतः जिसकी बाह्य बुद्धि निवृत्त हो गया है उसके लिए कर्म का आरंभ नहीं बन सकता। अतः जिसकी बाह्य बुद्धि निवृत्त हो गई है उसे आत्मतत्व का ज्ञान कराने के लिए कहने बाह्य बुद्धि निवृत्त हो गई है उसे आत्मतत्व का ज्ञान कराने के लिए केनेशितम इत्यादि उपनिषद आरंभ किया जाती है। ज्ञान के लिए केनेशितम इत्यादि उपनिषद आरंभ किया जाती है।